दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में। और मैं आपको बताने वाला हूं कि धान की फसल में खैरा और ब्लास्ट रोग आने के कारण क्या क्या है, फसल के ऊपर इस रोग के कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं और इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपके पास धान की फसल है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक निजी राय है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपके अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं खैरा रोग के बारे में और देखते हैं कि आखिर धान की फसल में खैरा रोग आता क्यों है। इसका सबसे मेजर कारण हम देखें, अगर आपकी धान की फसल में जिंक न्यूट्रिएंट की कमी है तो आपकी फसल में खैरा रोग आ सकता है। दूसरा एक कारण, अगर आप अपने खेत में बहुत ज्यादा पानी का भराव रखते हैं, लंबे समय के लिए रखते हैं, तो जिंक का जो अपटेक है वो कम हो जाता है, उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके कारण धान की फसल में खैरा रोग आ जाता है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा आम्लीय है या फिर क्षारीय है तो ये भी एक कारण होता है कि आपकी फसल के ऊपर खैरा रोग दिखाई दे सकता है। क्या लक्षण होते हैं धान की फसल पर खैरा रोग के? तो अपना जो धान का पौधा होता है उसकी जो निचली पत्तियां होती है वो सबसे पहले पीली पड़ जाती है। उसके बाद हमें पत्तियों के ऊपर कत्थई कलर के अलग अलग प्रकार के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण अपने पौधों की जो वृद्धि है, जो विकास है, वो रुक जाता है। अब बात करते हैं धान की फसल में खैरा रोग के उपाय के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, खैरा रोग आता क्यों है? क्योंकि अपने धान की फसल में जिंक की कमी होती है। तो सबसे पहले हमें अपनी फसल को जिंक की मात्रा देनी है। आपको जिंक सल्फेट 5 से लेकर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला देना है। और दूसरा आप ऑप्शन क्या कर सकते हो कि खड़ी फसल में चिलेटेड जिंक 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर हमें अपनी धान की फसल के ऊपर छिड़काव करना है। पहला जिंक सल्फेट हमें मिट्टी में मिला देना है और दूसरा जो चिलेटेड जिंक है उसका हमें छिड़काव लेना है। ये दोनों उपाय हमें अपनी धान की फसल में करने हैं। धान की फसल में दूसरे नंबर पे बात करते हैं ब्लास्ट यानी झोंका रोग के बारे में। देखिए, झोंका जो रोग है वो धान की फसल में पायरिकुलेरिया ओराइजी इस फफूंद के कारण आता है। ये फफूंद अगर आपके धान के फसल में आती है तो ये रोग वहां पर निर्माण हो जाता है। क्या कंडीशन होती है रोग आने के लिए? कौन सा फेवरेबल क्लाइमेट होता है? अगर तापमान 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो आपका ह्यूमिडिटी है यानी सापेक्ष आर्द्रता जिसे हम बोलते हैं वो अगर 80% से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि अपनी फसल में झोंका रोग यानी ब्लास्ट रोग आएगा। और ज्यादातर असिंचित धान के क्षेत्रों में ये रोग हमें ज्यादा दिखाई देता है। अगर हम धान की फसल में ब्लास्ट रोग के लक्षण के बारे में देखें तो दोस्तों, धान की पत्तियों के ऊपर हमें भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। उन पत्तियों की किनारे जो होती है वो कत्थई रंग की बन जाती है और बीच का जो भाग है वो हमें राख के समान दिखाई देता है। इस रोग के कारण पौधे की जो बालियां होती है वो आधार से मुड़कर ऐसे नीचे लटक जाती है, जिसके कारण दानों का जो भराव होता है वो भी हमें पूरा नहीं दिखाई देता है, यानी आधे अधूरे दाने आपको वहां पर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं उपचार के बारे में। हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी धान की फसल में ये ब्लास्ट रोग ना आए या फिर आने के बाद बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी इसके लिए हम थोड़ा सा इंटीग्रेटेड में देखते हैं, एकीकृत प्रबंधन में देखते हैं। सबसे पहले आपको धान की ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिसके ऊपर ब्लास्ट बहुत कम आता है, यानी ब्लास्ट रोग प्रतिरोधक किस्मों का हमें चुनाव करना चाहिए। जब हम बुआई करते हैं, इसकी नर्सरी डालते हैं धान की या फिर हम सीधे बुआई करते हैं, तब हमें अपने दानों के ऊपर बीजोपचार करना है। बीजोपचार के लिए आप यूपीएल साफ 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए, यानी क्रॉप रोटेशन आपको फॉलो करना है अपनी धान की फसल में। जब आप अपनी धान की फसल का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हो तो तब आपको यूरिया की मात्रा बहुत ही संभल कर देनी है, यानी नाइट्रोजन जितना आवश्यक उतना ही हमें अपनी फसल को देना है। खेत को ज्यादा से ज्यादा हमें साफ रखने की कोशिश करनी है और जितने भी रोगग्रस्त पौधे हमें दिखाई देते हैं उन्हें खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर देना है। अब बात करते हैं छिड़काव में। कौन सा फफूंदनाशी हमें इस्तेमाल करना है धान की फसल में ब्लास्ट रोग कंट्रोल करने के लिए? देखिए, आप या तो सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप इस्तेमाल कर सकते हो 200 ml 1 एकड़ के हिसाब से, या फिर आप अदामा कंपनी का कस्टोडिया इस्तेमाल कर सकते हो 300 ml 1 एकड़ के हिसाब से। अगर दोस्तों प्रकोप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो आप सिविक नाम का फफूंदनाशी 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर गैलीलियो 180 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 4 अलग अलग फफूंदनाशी के ऑप्शन बताए हैं। आवश्यकता अनुसार आपको अदल बदल कर फफूंदनाशी का इस्तेमाल कराना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो जानकारी यही समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने अन्य धान उत्पादक किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अभी वीडियो में इस जानकारी में मैंने जितने भी कृषि विभाग दवा का जिक्र आपको किया है, वो सारे कृषि दवा आप सीधे भारत एग्री ऐप से घर बैठे अपनी मोबाइल से खरीद सकते हो, वो भी ऑनलाइन, जहां पर आपको हर एक दवा मिलेगी, 100% कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी और हर खरीदी के ऊपर मिलेगा गारंटेड डिस्काउंट। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।